अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। आज बनाने जा रही हूँ पीटा ब्रेड कबाब शवारमा। रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी हैं ये। तो हमें बाज़ार से पीटा ब्रेड ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम घर में भी बहुत ही सिंपल तरीके से ये पीटा ब्रेड एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी घर में बना सकते हैं। इसके लिए आप मेरी रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट माय मोर वीडियोस। जज़ाकल्लाह। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हुए हैं वो ये हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं तकरीबन 3 कप मैदा। ये मैंने मयरिंग कप जो है ये आम नॉर्मल रूटीन का टी कप है, उससे मैंने मयर करके डाले हैं 3 कप मैदा बाउल के अंदर। 1 टीस्पून शुगर का डाला है इसके अंदर, 1 टीस्पून सॉल्ट का और 2 टीस्पून इसके अंदर ईस्ट के डालेंगे। मैंने सिंपल ईस्ट यानी कि खमीर इसके अंदर यूज़ किया है, इंस्टेंट ईस्ट है ये। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 4 टेबलस्पून ऑयल के और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसको आपने नीम गर्म पानी के साथ गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी डालते जाएं और इसको गूंदते जाएं। हमने ये सॉफ्ट डो जो है वो गूंदनी है। इस डो को हम तकरीबन 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। तकरीबन 2 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखें जी बहुत ही अच्छी तरीके से ये राइज हो चुकी है। इसको हाथों की मदद से आप साइडों से इकट्ठा करें। इसको हम एक दफ़ा दोबारा गूंदेंगे। इस स्टेज पे ये आपको काफ़ी स्टिकी लगेगी, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करें और इसको अच्छे से गूंदते जाएं। ये देखिए जी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम किस्म की जो डो है पीटा ब्रेड की वो रेडी है। ये देखें जी एक पेड़ा सा बना लें और आप इसको इक्वल साइजेस में काट लें। मैंने तकरीबन इससे 8 पेड़े एटलीस्ट बनाए हैं। यहाँ पर एक और बड़ा अहम स्टेप ये है कि पेड़े बनाने के बाद हमने इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए एक मलमल के रुमाल के साथ कवर करके रख देना है और उसके बाद हम इनको बेलेंगे। तो फिर इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट किस्म की जो है पीटा ब्रेड बनेगी। तकरीबन 10 मिनट रेस्ट देने के बाद हम लेंगे पेड़ा और उसके बाद हम इसको बेलेंगे एक नॉर्मल रोटी की तरह। लेकिन हमने यहाँ पे ज़्यादा बारीक रोटी जो है वो नहीं बेलनी। इसकी मोटाई का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये थोड़ी सी मोटी होती है क्योंकि इसने तवे के ऊपर जाने के बाद फूलना होता है। दूसरी तरफ मैंने बनाए हैं ये पर्शियन कबाब, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म के। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल फ्रेंड्स फूड पे मौजूद है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से देख लीजिएगा। पीटा ब्रेड कबाब शवारमा बनाने के लिए पर्शियन कबाब जो हैं ये रेडी हैं। दूसरी तरफ मैंने तवे के ऊपर डाली हुई है पीटा ब्रेड, उसको भी मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ। जब ये एक साइड से हो जाएगी तो हम इसको साइड पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। आंच जो है वो हम मीडियम रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये देखिए जी इसके ऊपर कलर आ चुका है। इसी तरीके से हम तमाम पेड़े जो हैं वो बेल लेंगे और पीटा ब्रेड उनसे बना लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट सारे पीटा ब्रेड जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं और पर्शियन कबाब भी रेडी हैं। अब हम तैयारी करते हैं पीटा ब्रेड कबाब शवारमा बनाने की। इसके लिए मैंने कुछ सैलेड जो है वो काट लिया है, जिसमें खीरा है, गाजर है, शिमला मिर्च है और प्याज है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी किस्म की और सॉफ्ट किस्म की ये पीटा ब्रेड बनी है। ये देखें जी ये कितनी अच्छी लग रही है और कितनी अच्छी बनी है। अब हम करते हैं इनकी स्टफिंग और बनाते हैं शवारमा। मैंने कबाब डाले, कुछ खीरा डाला, गाजर, प्याज डाली, केचप, मेयोनेज़ और ग्रीन चटनी इसके अंदर डाली और इसको रोल किया और बटर पेपर में रैप किया।
आपको मैं शवारमा कट करके भी दिखाती हूँ। ये अंदर से भी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप ग्रीन चटनी, केचप और मेयोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पीटा ब्रेड कबाब शवारमा जो है वो रेडी है। रमज़ान में आप ज़रूर इसको बनाएं और अपने प्यारों के साथ इंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।